अच्छा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, और क्लासेस थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया था। अभी मैं दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज़ करता हूँ जो जिनकी पहली क्लास है, एंड आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। दूसरा मैं चाह रहा था कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था तो रिकॉर्ड भी हो जाएगा और आप लोग दोबारा इसको देख सकते हो। और ये प्रेजेंटेशन ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने ख़ुद बनाई है कल बैठ के, तो इसको थोड़ा सा आसानी से एक वो किया हुआ है कि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस। अब हमारे पास जैसे कि BMW कार इज़ एन ऑब्जेक्ट, यानी एक गाड़ी है, कोई भी हो सकती है, एंड इट हैज़ एट्रीब्यूट लाइक कलर, व्हील, साइज़, उसके बाद उसका इंजन, CC एट्सेट्रा, और मल्टीपल और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। सो तमाम वो चीज़ें दैट हैज़ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इट हैज़ अ फंक्शन लाइक मूव, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, टर्न ऑन हेडलाइट्स एट्सेट्रा, और भी हज़ारों फंक्शंस हो सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स के होते हैं। उसके बाद ये एग्जांपल है ऑब्जेक्ट की कि ऑब्जेक्ट इज़ जॉन इज़ एन ऑब्जेक्ट जिसके एट्रीब्यूट होंगे नेम है, हाइट है, वेट है, ID कार्ड नंबर, या जो भी उसके एट्रीब्यूट सकते हैं। और उसके फंक्शंस क्या होंगे, ही कैन टॉक, ही कैन वॉक एंड ही कैन स्पीक, एंड ये जनरल लिखे हुए हैं। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डोमेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट विच डोमेन द ऑब्जेक्ट इज़ करंटली वर्किंग इन और रिजाइडिंग इन। सो उस डोमेन के हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, चेंज होता रहता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि ऑब्जेक्ट्स, नॉन टेंजिबल थिंग्स जो होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ़्लाइट है, दैट कैन ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्ट, एंड रोड साइड एक्सीडेंट, बर्थ ऑफ अ बेबी इन हॉस्पिटल, FIR, बैंक ट्रांजैक्शन, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तमाम चीज़ें जिसको हम सॉफ्टवेयर के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका डाटा हम सॉफ्टवेयर के अंदर डालते हैं, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट्स के कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद ये उसकी स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, जो वैल्यूज़ आपके एट्रीब्यूट में स्टोर होती हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास था कि ये जो यहाँ पे ये हमारे पास जैसे ये नेम, हाइट, वेट और इस तरह से ID कार्ड नंबर, इसके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ आएंगी, लेट्स सपोज नेम में आपके पास कोई भी वैल्यू आती है, हाइट उसकी 5'9" लेट्स सपोज, इस तरह से आपके पास वेट है 75, और इस तरह से यानी जो उसकी वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, अब जैसे ये डोर है तो इसका स्टेट क्या है, इसका जो एट्रीब्यूट होगा कि इज़ ओपन या इज़ क्लोज्ड के नाम से कोई बूलियन वेरिएबल रखोगे, एंड दैट व्हेन डोर इज़ ओपन तो उसका स्टेट ओपन स्टेट होगा, और जब डोर क्लोज होगा तो उसका स्टेट क्लोज स्टेट में होगा। इस तरह से वैल्यूज़ इन द एट्रीब्यूट ऑफ एन ये हो गया। जैसे जॉन इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट्स एट्रीब्यूट्स आर नेम, हाइट एंड वेट। सो द वैल्यूज़ इन दीज एट्रीब्यूट्स लाइक नेम इज इक्वल टू जॉन हो गया, हाइट उसकी 5'9" एंड वेट इज 75 इज़ द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो उसका जो उसके एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यू स्टोर होती है दैट आर द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद है कि ये जो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होंगी। ये वैल्यूज़ जो होंगी जैसे कि डिपेंड करता है एट्रीब्यूट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का स्टेट डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जॉन एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से असलम भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। फिर कोई और ऑब्जेक्ट होगा, उसकी वैल्यूज़ डिफरेंट होगी, टू डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट्स दीज एट्रीब्यूट्स, और जो वैल्यूज़ इन दीज दोज एट्रीब्यूट्स दैट विल नॉट बी फिक्स्ड। और जो स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, इसी की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो यूनिक हो जाता है उसकी जो वैल्यूज़ की बेस के ऊपर। तमाम ऑब्जेक्ट्स एक जैसे नहीं होते, यानी अगर हम एक दोनों ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बना लेंगे, लेट्स सपोज दो साइकिल है, तो दोनों साइकिल ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का एट्रीब्यूट भी सेम है, बट ये दोनों ऑब्जेक्ट एक जैसे नहीं है, इनकी आइडेंटिटी जो इनका यूनिकनेस है वो डिफरेंट है, यानी देयर आइडेंटिटी इज़ डिफरेंट। सो ये हमने एग्जांपल की थी, दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसके अंदर ड्यू टू हाई फ्यूल प्राइसेस, ये सारा आपने पढ़ा था। ये हमारे सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी पैराग्राफ या किसी भी रिक्वायरमेंट से, ये पैराग्राफ भी डिपेंड करता है कि आपको दिया जाता है, अगर दिया नहीं जाता तो आपको क्लाइंट से खुद पूछना पड़ता है, आप जाके उनसे डिस्कस करोगे और उनकी सारी रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करोगे। वंस यू राइट डाउन दैट रिक्वायरमेंट, उसके बाद आपने उसमें से अगर ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं तो आप कैसे करते हो, हम लोग नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो जितने भी हमारे पास जो पैराग्राफ के अंदर नाउन्स होते हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन किया, और मैंने इसको कलर चेंज किया तमाम नाउन्स का आउट ऑफ जो डिस्क्रिप्शन से जो निकले हुए हैं। इसको अगर हम लिस्ट डाउन करते हैं, सो जो नाउन्स यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए थे, इसमें डुप्लीकेट भी है, जैसे कि कॉस्ट है, फ्यूल है, प्राइस है, और यानी
डिफरेंट तरह के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डुप्लिकेट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जो सिनोनिम्स आ रहे हैं, उनको ख़त्म करके यूनिक ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख दिए। तो अब यहाँ पे फ्यूल है, प्राइस है, एप्लीकेशन है, पीपल है, कार्स है, सीट्स है, ड्राइवर, टू, फ्रॉम, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, ये तमाम जो नाउन थे हमारे वहाँ से हमने निकाले थे। तो इसकी हमने प्रैक्टिस भी की थी और आपको भी ये याद भी होगा। नेक्स्ट स्क्रीन पे ये है कि हमने जो एट्रीब्यूट्स यानी कि वो तमाम नाउन्स जो कि जिसके कोई फर्दर एट्रीब्यूट्स या कोई फंक्शंस नहीं थे, उनको हमने किसी और ऑब्जेक्ट का पार्ट बना दिया। जैसे कि फ्यूल, प्राइस को फ्यूल का पार्ट बना दिया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और उसके अलावा सीट्स को यहाँ से निकाल के वो राइट का पार्ट बना दिया। एंड जो टू एंड फ्रॉम है, टू एंड फ्रॉम और डेस्टिनेशन और लोकेशन ये दोनों एक जैसे हैं, तो इसको हमने एक का ही उस तरह का पार्ट बना दिया। इस तरह से प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके राइट का पार्ट बन गया यहाँ पे। तो जो ये वाले एट्रीब्यूट्स थे, जो ये वाले नाउन्स थे, इन नाउन्स के अगेंस्ट कोई यानी फर्दर सीट्स के अगेंस्ट बनते हैं फर्दर एट्रीब्यूट्स, बट वी डोंट नीड दैट एट्रीब्यूट्स। तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि एज एन एट्रीब्यूट ऑफ अदर क्लास, जैसे राइट है या ऑब्जेक्ट जो है। तो ये तमाम जितने भी थे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आए। और उसके अंदर फिर जो हमने नेक्स्ट स्टेप किया था कि आइडेंटिफाई करना होता है कि दोज नाउन्स दैट डोंट हैव दी फर्दर एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस, उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं एज एन एट्रीब्यूट ऑफ अदर क्लासेस, अदर नाउन्स। सर आपने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन होते हैं, तो टू और फ्रॉम नाउन तो नहीं हुए ना? वो बेसिकली हम अभी ना यहाँ पे ये नाउन नहीं है, लेकिन जो टू यानी आपका जहाँ से आपने जाना है वो एक लोकेशन होगी ना, जो आपकी ये लोकेशन है। एंड फ्रॉम जहाँ तक आपने जाना है वो भी लोकेशन होगी। इस सेंस में तो वो नाउन बन रहा है ना, तो इसलिए हमने उठाया। इसलिए मैंने इसको ख़त्म भी किया है यहाँ से, और इसकी जगह मैंने लोकेशन और डेस्टिनेशन को उठाया है। इस तरह के आपके पास आएंगे सिनेरियोज, तो आपने इसको ख़ुद से फिर उसको सेटिंग उसकी करनी होती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप होता है कि गेट द वर्ब्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कर दिया है तमाम वर्ब्स को कि कौन कौन से उसके अंदर वर्ब्स हैं। सो ड्यू टू हाई प्राइसेस ऑफ फ्यूल वी नीड एन एप्लीकेशन वेयर पीपल हैविंग कार्स कैन शेयर। शेयर इज़ अ वर्ब, देयर एक्स्ट्रा सीट्स विद अदर पीपल। सो यू कैन सी कि तमाम जितने भी हमारे पास जो उस पैराग्राफ में पहले नाउन्स थे उनको हमने हाईलाइट किया। देन हमारे पास सारे जो डिफरेंट थे वर्ब्स थे उनको डिफरेंट कलर के साथ हाईलाइट किया। अब मैंने क्या करना है कि इन तमाम जो ये वर्ब्स थे इनको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यानी जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे उस ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमने उसको ऐड कर दिया। जैसे हमारे पास राइट सीकर के लिए था कि शेयर राइट करना है, एंड ड्राइवर के लिए था कि चैट ड्राइवर करना है, कंफर्म करना है। इस तरह से जो ड्राइवर है उसने अपनी राइट को पोस्ट करना है, चैट विद सीकर एंड कंफर्म राइट करना है। और ये हमारे पास उसके ये तो एट्रीब्यूट्स में आ रहे थे, ये सारे फंक्शंस में आ रहे थे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो हमने लास्ट जो क्लास में हमने कवर किया था वो ये था। अब यहाँ पे हमने डिस्कशन ये भी की थी कि हमने कुछ जो एक जैसे क्लासेस थे उसको हमने मर्ज किया था, बट अभी मैं मर्ज नहीं कर रहा। अभी हम जब आगे जाएंगे तो हम कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे ऊप के अंदर, वो आपको फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम मर्जिंग कैसे कर रहे हैं दो क्लासेस की। अभी आप जो आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके एट्रीब्यूट्स को और उसके फंक्शंस को आइडेंटिफाई करके इस तरह से लिख देना है। सो ये हमारे पास जो लास्ट था लेक्चर के अंदर ये था। तो अभी जो हमारे पास आएगा नेक्स्ट ये क्लासेस का। अच्छा, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमने क्लासेस को डिस्कस करना, ये न्यू टॉपिक है। तो अभी जो मैंने डिस्कस किया था दैट वाज द लास्ट टॉपिक, सो मैं इसको फास्ट तरीके से लेके गया। अच्छा, यहाँ पे ये है तो क्लास बेसिकली क्या है कि एक टेम्पलेट होता है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। यानी जो अब अभी इसकी आपको एग्जांपल जब मैं आपको दूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो एक ऐसे नहीं बन जाते, उसका कोई टेम्पलेट, जैसे कि हमने अभी कहा कि तमाम ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होते हैं। वो जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होते हैं वो तमाम ऑब्जेक्ट्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो अब हमें कोई ऐसा फ्रेमवर्क या कोई टेम्पलेट चाहिए कि हम उस टेम्पलेट से इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को निकालें, बनाएं साथ साथ। तो यहाँ पे देखें, ऑब्जेक्ट द कॉमन फीचर्स एंड फंक्शंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू अ सेम क्लास। कि वो तमाम ऑब्जेक्ट जब हमने डिस्क्रिप्शन से ऑब्जेक्ट्स निकाले, जैसे हमारे पास अभी मैं आगे एग्जांपल में आपको दोबारा दिखाऊंगा, जो हमारी लास्ट हमारी जो एग्जांपल थी उसके अंदर मैंने क्या किया था, एक डिस्क्रिप्शन में से हमने नाउन्स को निकाला एंड उनको फिर हमने क्या किया,
उनके वर्ब्स और उनके नाउन्स को हमने एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस को हमने निकाला। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टास्क है कि हमने उनको क्लासिफाई करना है। कैसे क्लासिफाई करेंगे कि तमाम वो ऑब्जेक्ट्स जिनके फंक्शंस एंड फीचर्स यानी जिनके एट्रीब्यूट सेम हो। अब जैसे ड्राइवर और अगर पर्सन है तो ड्राइवर का भी नाम होता है, पर्सन का भी नाम होता है, ड्राइवर का भी आईडी होगा, पर्सन का भी आईडी होगा। अब उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, कॉमन है। इस तरह से उनके फंक्शंस अगर डिफरेंट है तो फिर हमें डिफरेंट क्लासेस बनानी पड़ेंगी। अगर उनके फंक्शंस भी सेम है तो फिर उनको हम एक ही क्लास में, जनरलाइज क्लास में डाल देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि इफ़ यहाँ पे कि हमारे पास अगर कि इफ़ यू वांट टू प्लेस यानी हमारे पास ऑरेंजेस हैं एंड वी हैव बनानाज एंड एप्पल्स। आपको अगर कहा जाता है कि इन तीनों को आपने अलग से बकेट में ऐड करना है तो अलग से बकेट यानी इन ये मिक्स है सारे, इसको आपने अलग से बकेट यानी 3 बकेट्स में ऐड करने हैं, ए में एंड बी में एंड सी में। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने इसको कैसे करना है। आप किस तरह से इसको अरेंज करोगे डिफरेंट बकेट्स के अंदर, व्हाट विल बी द प्रोसेस। अगर आप देख सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं, इससे आइडेंटिफाई होगा। हाँ, यानी आपने ऑरेंजेस हैं तो उनके कलर के बेस के ऊपर और उनकी शेप के ऊपर बेस के ऊपर, और जब आप उसको टच करते हो तो ऑरेंज का जो ऊपर से छिलका वो थोड़ा सा दूसरे तरह का होता है। जो एप्पल्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं और उनका कलर डिफरेंट होता है, एंड बनानास का शेप डिफरेंट होता है। तो अब ये तमाम ये जो आपके फ्रूट्स हैं इनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेस्ड अपॉन देयर फीचर्स, कि उनके फीचर्स क्या हैं। तो जिनके सेम फीचर्स होंगे उनको हम एक बनाना वाले बकेट में डाल देंगे, ऑरेंजेस को ऑरेंजेस वाले में डाल देंगे, एप्पल्स को एप्पल्स वाले में डाल देंगे। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन करते हो ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन देयर जो उसके फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट्स हैं एंड फंक्शंस। यहाँ पे इनके कोई फंक्शंस नहीं है तो आप ये फंक्शन के बेस पे भी कर सकते हो एंड ये आप एट्रीब्यूट्स के बेस पे भी कर सकते हो। अब क्लास नेम इज़ ऑलवेज नाउन एंड इज़ जनरल नेम, यानी कि नाउन होगा हमारे पास हमेशा और जनरल होगा। अब जैसे कि कार है, लैपटॉप है और फ्रूट्स हैं, ये एक जनरल नेम है। फ्रूट के अंदर अगर आप एप्पल की बात करोगे तो एप्पल क्या है, ऑब्जेक्ट, और क्लासेस के बाद उसमें बताओ ना। एप्पल ऑब्जेक्ट है, क्लास है, एप्पल ऑब्जेक्ट है, बनाना ऑब्जेक्ट है, ऑरेंजेस ऑब्जेक्ट हैं, उनकी क्लास क्या है, फ्रूट। इस तरह से लैपटॉप क्या है, क्लास है, और इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एसर हो सकता है, लेनेवो हो सकता है, सैमसंग हो सकता है, एचपी हो सकता है, तो ये उनके ऑब्जेक्ट्स हैं। इस तरह से कार क्या है, एक क्लास है, और उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल थी जो हमने लास्ट, क्योंकि मैं इसी एग्जांपल को आगे लेके जाऊंगा पूरे कोर्स के अंदर, मैं इसको इम्प्लीमेंट भी करूंगा बाद में, और इसका GUI और जावा में पूरी कोडिंग इसकी मैं करूंगा यहाँ पे, तो इसको एज अ प्रोजेक्ट में लेके जाऊँगा आपके पूरे कोर्स के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि ड्यू टू ये तो एग्जांपल आपको पता है कि हमें किस तरह की एक ऐप बनानी है, तो हमने ये एग्जांपल को लास्ट क्लास में यूज़ किया था। अब अगर ये हमने क्या निकाले थे वहाँ से, ऑब्जेक्ट्स निकाले थे, ये हमारे पास थे सारे कि नाउन्स एंड एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शंस, उनके सारे यहाँ पे लिखे हुए थे कि ये हमारे पास नाउन्स हैं, उनके एट्रीब्यूट्स और उनके फंक्शंस हमने लिखे थे। बट जो हमने निकाला था उस वक्त मैं आपको कह रहा था कि दीज आर ऑब्जेक्ट्स, बट दीज आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, कोई रीज़न? सारे कंफ्यूज हो गए। ये मैं लिखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स नहीं है। इसके कोई बताओ। नाउन तो है ना सारे, लेकिन ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ये क्लास, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट, ये सारे क्लासेस हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं फिर? वो जो इसके अंदर सीट हो गई, वो तो एट्रीब्यूट है। फ्यूल क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है, पेट्रोल जो सुपर होता है, एंड डीजल एंड हाई ऑक्टेन, ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब हम नहीं, खुद से एज्यूम नहीं करते, ऐसे ही होता है ना। अब लेट्स सपोज आपके ये पीपल है, एक क्लास है, असलम, जॉन, सलीम, जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हमारे पास, जब ड्राइवर ऐप में रजिस्टर करेंगे उसका नाम पीपल तो नहीं होगा ना, उसका नाम होगा कोई असलम, कोई जॉन, कोई सलीम, कोई क्या, उसका कोई नाम होगा। सो जो ऑब्जेक्ट होगा वो, अब आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए कि जो हमने पहले आइडेंटिफाई किए थे वो क्लासेस थी। क्लासेस जनरल होती हैं, जैसे यहाँ पे आप सारे देख सकते हो, ये जनरल नेम है। फ्यूल है, फ्यूल की डिफरेंट टाइप्स होती हैं।
अब कुछ गाड़ी डीजल पे चलती है, कुछ गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलती हैं। अब अगर कोई गाड़ी डीजल पे चलती है तो वो भी आपके ऐप में रजिस्टर हो सकती है, और कोई गाड़ी आपकी अगर पेट्रोल पे चलती है वो भी आपके ऐप में रजिस्टर हो सकती है। उसके अलावा पीपल है, दिस इज़ अ जनरल नेम, और उसके जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसका, ऑब्जेक्ट एक यूनिट होता है और उसका इंस्टेंस, उसको हम इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहते हैं। इस तरह से ड्राइवर है, तो ड्राइवर के डिफरेंट, ड्राइवर कौन होगा, आप जब ड्राइवर एक जनरल क्लास है, रोड के ऊपर जितने भी लोग गाड़ियाँ चलाते हैं वो सारे ड्राइवर होते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली सबको देखोगे तो वो सब का अलग नाम होगा, उसका कोई पहचान होगी, हर एक बंदे की अपनी अपनी पहचान होगी। इस तरह से राइड सीकर जो क्या है, जितने भी आपके ऐप के अंदर यूज़र्स होंगे जो कि राइड को तलाश कर रहे होंगे, ये एक जनरल क्लास होगी उनकी। बट जब वो राइड, हर एक राइड जो राइड सीकर है उसका कोई नाम होगा, उसकी कोई आईडी होगी, यानी वो उसका कोई अलग से पहचान होगी। वो एक जो राइड सीकर होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास राइड्स हैं, तो ये हमने यहाँ पे एक एक करके मैंने लिखे हुए थे। अब जैसे कार है, कार एक जनरल क्लास है। अब अगर हमारी ऐप के ऊपर कोई बंदा कार को रजिस्टर करेगा तो वो ये तो नहीं लिखेगा ना कि कार है, तो वो अपनी कार की स्पेसिफिकेशन डालेगा। अब उसके कार का मॉडल होगा, उसका नाम होगा, उसकी मेक होगी, उसका जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो हम कर रहे थे, जो हमने पहले, वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा था पहले कि ये क्लासेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उस तरह से आप कंफ्यूज हो जाते। अभी यह है कि पहले हमने नाउन्स निकाले, उनके एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस निकाले, तो हमने उनको क्या आपको कहा, यानी उसको हमने एज अ ऑब्जेक्ट कंसीडर किया था। वो भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं बिकॉज उसके भी एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस यानी एक जनरल फॉर्म है। लेकिन जब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो एक यूनिक यूनिट होता है, जैसे कि पीपल है, तो हम एक, जब हम कोड करेंगे ना इसका, मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि हमारे पास एक क्लास होगी, जैसे कि पीपल है, पीपल की क्लास है। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए थे PF के अंदर, C++ के अंदर, तो अब यहाँ पे आ जाएगा कि यानी पीपल, ये उसकी टाइप हो गई है, एंड उसका नाम लेट सपोज मैं असलम रख देता हूँ, इज़ इक्वल टू न्यू जो पीपल होगा। इस तरह से आपके पास एक, ये आपके पास एक ये क्लास है एंड ये उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ये उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरह से आप, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। जब आप दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, आप उसके अंदर फिर पीपल एंड जॉन एंड इज इक्वल टू न्यू, तो आपके पास एक और ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसको हम जॉन कहेंगे। ठीक है, समझ आ रही है, नहीं आ रही? बेसिकली जो क्लासेस होती हैं वो जनरल होती हैं, वो एक टेम्पलेट होता है। अब जैसे ये पीपल की क्लास है तो इससे हम हज़ारों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जो बेसिकली हमने जो ये वाला क्रिएट किया, जो कि एक जो एक स्पेसिफिक है, जिसकी कोई यानी जिसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं स्पेसिफिक, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो कि एक इंस्टेंस है इस क्लास का। इसी तरह से अगर आप ये देखोगे राइड का, तो जब भी आप कोई, लेट्स सपोज आपकी कोई फ़्लाइट होती है, तो फ़्लाइट के अंदर आपके पास उस फ्लाइट का नंबर होता है, फ़्लाइट नंबर दिस एंड आपके पास कोई, जब आप राइड पे भी जाते हो उबर और करीम के साथ, तो उसमें भी आपके राइड का कुछ आईडी होती है, कोई यूनिक नंबर होता है जो आपको असाइन किया जाता है, या आपको ईमेल में आता है, या जो आपका इनवॉइस नंबर होता है, तो बेसिकली वो आपका राइड का नेम हो जाएगा। तो राइड क्या है, एक क्लास है, और जितनी भी हमारे पास राइड्स हमारी ऐप के अंदर क्रिएट होंगी, कोई बंदा लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है, कोई कराची जा रहा है, कोई राजा बाज़ार जा रहा है, कोई सदर जा रहा है, तो जो राइड्स क्रिएट होंगी, जो इंडिविजुअल राइड्स होंगी, वो ऑब्जेक्ट होंगे राइड के क्लास के। तो यहाँ पे उसका कोई इस तरह के भी नाम हो सकते हैं, या फिर हम राइड नंबर भी हो सकता है, कुछ भी आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हो, बट दैट मस्ट बी नाउन, और स्पेसिफिक होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, और जो क्लास होगा वो आपका जनरल होगा। तो जैसे कि आपके पास राइड है, R1 में इसको कह देता हूँ, इज इक्वल टू न्यू राइड आ जाएगा। तो ये आपका एक जो ये बना है, ये एक ऑब्जेक्ट है, और ये आपके पास क्या है, क्लास है। ठीक है, समझ आइए? अब ये आप दोबारा देखो कि हमने थोड़ा सा इसको बेसिकली इसमें ना आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, जब भी आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन आएगी, तो हमने पहले कहा था कि अपने ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ नाउन्स निकालने, वो जो आप नाउन्स निकालते हैं ना वो जनरलाइज्ड होते हैं, तो उसको हम क्लासेस बनाएंगे, और जो उस नाउन से फिर आगे जो हम उसके एट्रीब्यूट्स या जो उसके इंस्टेंसेस बनाते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सिंपल सी कहानी है, इसके अंदर कोई इतना मसला नहीं है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन अभी भी वही है कि जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस होंगे। अब जैसे कि मैंने पीपल असलम इज इक्वल टू न्यू पीपल बनाया था, तो जो असलम बना है उसके कुछ, उसका नाम है, उसका हाइट है, उसके वेट है, उसके बाद उसके कुछ फंक्शंस हैं,
ठीक है। और लेकिन वो हमने एक टेम्पलेट बना दिया पीपल के नाम से, जिसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स और फंक्शन है जो कि तमाम जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो कैरी कर रहे होते हैं साथ साथ। तमाम हमें पता होगा कि जब हम इसका बनाएंगे, अब जैसे कि आप लोगों ने पीएफ में पढ़ा था, इंट ए पढ़ा था। इंट क्या है? ये क्लास है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्लास है जिसका हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया था ए। अब इस इंट के कुछ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं। इसी तरह से आप लोगों ने जब स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, लेट्स सपोज स्ट्रक्ट आपने क्रिएट किया था कार। अभी जो स्ट्रक्ट है ये क्या था? ये कार एक क्लास थी आपकी, एक स्ट्रक्चर टाइप बनाता है और इसके अंदर फिर आपने एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस लिखने थे। तो बेसिकली ये आपके पास एक आप अपना डाटा टाइप क्रिएट कर रहे हो, एक डाटा टाइप हम क्रिएट करते हैं। ये मॉडल करना होता है आपके जो आपका रियल वर्ल्ड इंस्टेंस है, जैसे ये एसी है। एसी को अगर आपने सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल करना है तो कैसे होगा कि आपका जो एसी है उसको हमने सॉफ्टवेयर के अंदर मॉडल करना है, तो क्लास हमारी एसी बन जाएगी और उसके अंदर उसके डिफरेंट स्पेसिफिकेशन हो जाएगा कितने टन का है और उसके कितने डिफरेंट जो मुझे अब नहीं पता उसके फीचर्स, तो वो जो फीचर्स होते हैं वो आप उसके लिख देते हो, उसके फंक्शंस लिख देते हो। अब एसी फिर जब हम लेट सपोज हम हायर का ख़रीदते हैं तो फिर हम हायर के स्पेसिफिकेशन लिख देंगे, होगा वो एसी क्लास एसी होगा, लेकिन उसका जो इंस्टेंस बनेगा एसी हायर का, एंड देन एसी और कौन से होते हैं, डॉलेंस के भी होते हैं। और इस तरह से जितने भी आपके ये टेक्स्ट स्टार का पता नहीं कौन सा लिखा हुआ है, हाँ। तो आपके जितने भी उसके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो एक क्लास के उस टेम्पलेट से निकल रहे होते हैं और आप जितने मर्जी उसके ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो और जो ऑब्जेक्ट होगा वो स्पेसिफिक होगा। अब अगर हम अगर यहाँ पे कोई इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि हमें क्लासेस क्यों ज़रूरत पड़ती है ना बनाने की, हम डायरेक्ट भी तो ऑब्जेक्ट बना सकते थे। सर वो मिक्सअप हो जाएंगे सब। कैसे? सर अगर एक का बनाएंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट बीच में उसकी अगर कोई सेम एट्रीब्यूट्स हुए तो वो मिक्सअप हो जाएंगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सर जिस तरह एसी की आपने बात की, तो एसी क्लास होगी और इसके आगे जो कंपनी का नेम है जैसे हायर या डॉलेंस, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स बेसिकली मैंने आपको कहा ना कि जैसे हायर है तो ये ऑब्जेक्ट है, डॉलेंस है ये ऑब्जेक्ट है। अब हम अगर क्लासेस नहीं बनाएंगे, टेम्पलेट्स नहीं बनाएंगे, तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट सारा डाटा हार्ड कोड करना पड़ेगा। यानी हमें अगर लेट्स सपोज दुनिया के अंदर जितने भी एसी हैं, हमें हायर की भी बनानी पड़ेगी क्लास, डॉलेंस की बनानी पड़ेगी, हमें फिर डिफरेंट जितने भी हैं कैनवुड के हैं, तो तमाम जितने भी एसी हैं उनकी क्लास बनानी पड़ेगी। और फिर हमें उसके फिर एट्रीब्यूट सबके सेम है, उनके फंक्शन भी सबके सेम है, उनकी सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट है। अब ये हायर भी एसी है लेकिन ये कंपनी इसकी हायर है और दूसरे की डॉलेंस है। तो सिर्फ अब हमें एक टेम्पलेट इसलिए चाहिए था कि हमें एक ही दफ़ा एक टेम्पलेट बनाएं और उससे फिर आगे हम उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जितनी मर्जी हैं, तो हमारा हार्ड कोडेड नहीं होगा कोई भी। अब अगर मैं सिर्फ आपको यही कहूँ कि आप गाड़ियों के बनाओ, आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाओ हार्ड कोड करके प्रोग्राम के अंदर, तो रोज़ाना के हिसाब से नई नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, नए नए नाम आ रहे हैं। अब वो आपको फिर हर दफ़ा सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ेगा कि अब जैसे कभी पहले एल्सवेयर नहीं थी, अभी आई है, उसके बाद अभी और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा आ रही हैं, तो आपको फिर अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या कि एक जनरल सा टेम्पलेट बनाया, हमें पता है कि जितनी भी नई भी गाड़ी आएगी तो उन सबके फीचर्स यही होंगे, सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी। तो नई भी गाड़ी आएगी तो हम सिर्फ एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, उसका वो हम बन जाएगा, हमारा जो टेम्पलेट होगा, जो बेस होगा वो सेम होगा। ठीक हो गया? सर जैसे चार गाड़ियाँ एक ही मतलब कि सेम मॉडल है, तो सर फिर उनको चार ऑब्जेक्ट अलग अलग होंगे, वो उसकी वैल्यूज़ तो डिफरेंट होगी ना, चार मॉडल, यानी उसकी जो आइडेंटिटी है वो तो डिफरेंट है ना, वो तो एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है ना, चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही हैं। तो अगर उनके सारा डाटा भी सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी वो चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ही होंगे। अब उसको चार अलग से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करोगे उसके। नहीं, क्लास वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं, लेकिन अभी हम कोडिंग पे नहीं जा रहे, पहले आपकी थ्योरी क्लियर करूँ फिर उसके बाद कोडिंग पे जाएंगे। ठीक होगा, यहाँ तक क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक था कि हम कैसे क्लासेस को बनाते हैं और कैसे इसको करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे तो अभी एक जो क्लासेस को बनाने का तरीका होता है ना, या जो क्लासेस को लिखने का तरीका होता है वो ये नहीं होता, तो उसको मैं आपको अभी बताता हूँ कि उसका तरीका क्या होता है। बेसिकली जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हो, तो वो क्लास आपकी क्लास डायग्राम के अंदर बनती है। ठीक है, तो वो जो आपकी क्लास है वो क्लास डायग्राम के अंदर बनती है।
और आप जब भी कोई क्लास बनाओगे तो उसको अपने डेवलपर को क्लास दे दिया, क्योंकि जो हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर रोल्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिस्ट होता है जो कि रिक्वायरमेंट ले रहा होता है। फिर इस तरह से जो मैं आपको एक्सरसाइजेस करवा रहा हूँ ना ये वाली, कि आपने डिस्क्रिप्शन में से नाउन्स और वर्ब्स निकाल दिए और उसको फिर आपने क्लासिफिकेशन कर दी, ये सारा काम रिक्वायरमेंट एनालिस्ट का होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि हर एक बंदे का अपना अपना रोल होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर सिर्फ कोड कर रहा होता है, उसको बनाया कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई मैप मिल जाता है। तो हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर जो मैप होता है, जो फर्स्ट जो हमारी डायग्राम होती है वो जो अपने आपके जो सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती है वो क्लास डायग्राम है। ठीक है, अब ये जो आप लोग जब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ोगे वहाँ पे और भी डायग्राम्स होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ आपको मैंने ये टेक्निक बताई है कि हम नाउन्स में से डिस्क्रिप्शंस को निकाल रहे होते हैं, लेकिन ये नाउन्स को निकालना इतना आसान काम नहीं है कि आपको इस तरह की पैराग्राफ कोई भी जब भी आप कोई फ्रीलांसर पे भी काम करोगे या कहीं भी किसी भी जगह पे काम करोगे तो आपको डायरेक्ट वो इस तरह की रिक्वायरमेंट, ये कोई बहुत रेयर होगा कि आपको एक PDF पकड़ा देंगे कि ये PDF है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, आप इसका सॉफ्टवेयर बना दो, बहुत कम होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको रिक्वायरमेंट बताएगा ज़बानी, फिर आपने क्या करना है कि उसकी यूज़र स्टोरीज़ क्रिएट करनी होती हैं या कोई प्रोटोटाइप क्रिएट करना होता है, तस्वीरें जिसको हम कहते हैं। आप वो पिक्चर्स क्रिएट करके उससे शेयर करोगे कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से नज़र आएगा, यानी आपने उसकी रिक्वायरमेंट से आइडिया लिया, आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से नज़र आएगा। अब फिर वो बंदा आपको बताएगा कि नहीं इधर ऐसे होना चाहिए, इधर वैसे होना चाहिए। अब वो क्योंकि जो आम बंदा होता है उसको नहीं क्लियर होता कि सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजीज या सॉफ्टवेयर कैसे नज़र आना चाहिए, लेकिन जब आप उसको एक चीज़ दिखाओगे, किसी टूल के ऊपर बनी बनाई कोई तस्वीरें, कोई प्रोटोटाइप बना के दिखाओगे, वो पिक्चर्स ही होती हैं, और वो जब देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो अब सॉफ्टवेयर के डिफरेंट स्क्रीन उसको नजर आएंगे, डिफरेंट चीज़ें नजर आएंगी, और वहाँ से उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, वहाँ पे वो चीज़ चाहिए। आप सारी चीज़ें साथ साथ नोट करते जाओगे, अपने प्रोटोटाइप को अपडेट करते हो, फिर दिखाते हो। इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट वैलिडेशन करते हैं, कि उसने जो रिक्वायरमेंट आपको बताई और उसको फिर आपने उसको अपने प्रोटोटाइप बनाया, उसको उससे दोबारा शेयर की कि हाँ वैलिडेट करो कि दिस इज़ व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। वो फिर आपको बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे करो। उससे आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। इंटरव्यूज़ करके, प्रोटोटाइपिंग करके आपने रिक्वायरमेंट क्लियर करनी होती है। और ये जो डिस्क्रिप्शन मैंने आपको भी दिखाई है ये आपको खुद बनाने पड़ती है। और ये डिस्क्रिप्शन आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस डिस्क्रिप्शन को हम एक यूज़ केस डायग्राम होता है उसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिसका एक फॉर्मेट ये होता है कि आपने इसका एक्टर कौन है, कि हु इज़ द प्राइमरी एक्टर ऑफ दैट स्पेसिफिक फंक्शन। लेट्स सपोज अभी हमने कहा था कि ड्राइवर कैन पोस्ट देयर राइड्स। सो ड्राइवर कैन पोस्ट देयर राइड्स, सो पोस्ट राइड इज़ अ फंक्शन। ये एक स्टोरी होगी कि एक ड्राइवर होगा, ऐप को खोलेगा, वहाँ पे अपनी ऐप के अंदर गाड़ी की डिटेल वगैरह डालेगा और पोस्ट करेगा एक राइड कि कितने बजे मैंने निकलना है और कितने बजे मैंने पहुँचना है, कौन कौन से रूट से जाना है, ये एक पोस्ट होगी। सो ही इज़ द प्राइमरी एक्टर ऑफ दिस फंक्शन ड्राइवर, बिकॉज ड्राइवर इज इंटरेक्टिंग विद दैट। अब हमारे पास एक और फंक्शन था सर्च राइड। सो ही इज़ द प्राइमरी एक्टर ऑफ दैट फंक्शन सर्च राइड। राइड सीकर इज़ द प्राइमरी एक्टर बिकॉज ही इज़ सर्चिंग। तो अब ये आपके पास एक यूज़र स्टोरी होती है जो हम इस तरह से बनाते हैं कि ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो हम ये इस तरह का ये आपका यूज़र है और यहाँ पे तमाम आपके पास आ जाती हैं कि लेट्स सपोज शेयर पोस्ट है, उसके बाद सर्च है, और फिर हमारे पास ये जैसे कि ड्राइवर है और एक आ जाएगा दूसरा आपके पास, और ये सीकर होता है। इस तरह एक यूज़ केस डायग्राम ये आप बाद में पढ़ोगे। अब जैसे ड्राइवर का फंक्शन क्या है कि ये शेयर मैंने लिखा था, क्रिएट कर दो, क्रिएट। अब ये जो इसका काम है ये ड्राइवर का काम है और दूसरा वाला जो फंक्शन है ये इसका काम है, ठीक है। अब ये मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में बना दिया कि दिस इज़ यानी जस्ट एक यूज़ केस है, यानी हमारे पास पता है कि ये इतने हमारे पास, इससे हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे सिस्टम के कितने यूज़र्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये पता लग जाए कितने आपके स्टेक होल्डर्स हैं, कितने यूज़र्स हैं, और तमाम यूज़र्स का काम क्या है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा। अब जो काम है, अभी जो इनका काम है ये फिर आपने डिटेल के अंदर लिखना होता है कि सर्च पोस्ट कैसे होगा, पोस्ट राइट कैसे होगा, वो फिर आपने पूरा लिखना होता है कि प्राइमरी एक्टर ये है, और उसके अलावा उसकी स्टोरी ये होगी कि एक ड्राइवर ऐप को ओपन करेगा, उसके अंदर अपनी ये फील्ड्स को फॉर्म को फिल करेगा, फिल करने के बाद सिस्टम ये करेगा, ड्राइवर ये करेगा, सिस्टम ये करेगा, एक पूरी स्टोरी होती है। आपके पास एक डिस्क्रिप्शन वहाँ से क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन जब क्लियर हो जाती है फिर आप वहाँ से ये नाउन्स और ये एट्रीब्यूट्स वगैरह निकालते हो, और फिर उसके बाद आप क्लास डायग्राम बनाते हो। तो ये जो क्लास डायग्राम बनाते हैं ये सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट है, ठीक है। एक सिस्टम एनालिसिस होता है, पढ़ा है ये आप लोगों ने, पढ़ा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स नहीं पढ़ा, अभी पढ़ रहे हैं। उधर आपके पास जो SDLC होता है, पढ़ा है? उसमें पहला स्टेप क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद
एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, फिर डेवलपमेंट, जो इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर मेंटेनेंस। ठीक है। सो जो आपका जो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, उसको निकालना, यूज़ केस डायग्राम बनाना, दैट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो कि आप पढ़ोगे। प्रोटोटाइपिंग, कि आप जो प्रोटोटाइपिंग में क्या होता है कि आप तस्वीरें बनाते हो इधर ऑन पेपर या किसी टूल के अंदर या फोटोशॉप के अंदर पिक्चर्स बना के क्लाइंट से शेयर करोगे, दिस इज़ हाउ योर सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू लुक लाइक। उसके बाद जिसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, ये डिफरेंट टेक्निक्स होंगे जो आपको पढ़ाए जाएंगे, आप करोगे इसको। ये जो अब मैं आपको क्लास डायग्राम बताने जा रहा हूँ, दिस इज़ द डिज़ाइन पार्ट, जो आपका डिज़ाइन SDLC का पार्ट था। एनालिसिस पार्ट में आपने ऑब्जेक्ट्स, नाउन्स, यूज़ केसेस, ये सारी चीज़ें निकाली। डिज़ाइन, ये आपने चीज़ें याद रखनी है, एंड यही आपकी ऊप की जो मेजर चीज़ें हैं वो यही हैं। और हर दफ़ा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब आप ये काम करोगे फ्यूचर में कंपनीज़ के अंदर भी, तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम इज़ अ स्टैटिक डायग्राम, जिसके अंदर हम लोग सिस्टम का जो उसका मॉड्यूल्स हैं सिस्टम के, या जो सिस्टम का, यानी ये सिर्फ आपको स्टैटिक व्यू बताएगा आपकी सिस्टम का, नॉट द बिहेवियरल व्यू। हमारे पास कुछ ऐसे भी डायग्राम्स हैं जिसके अंदर हमें ये पता लग सकता है कि सिस्टम का फंक्शंस क्या क्या होंगे। अभी हमने फंक्शंस को नहीं देखने, उस तमाम चीज़ों को छोड़ो, वो हमारे कोर्स का पार्ट भी नहीं, हमने सिर्फ आपको अभी मैंने बताना है क्लास डायग्राम। अच्छा, यहाँ पे वापस जाते हैं जो प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बनाया था। ये हमारे पास यहाँ पे क्लासेस बनी थी, ठीक है। अब इन क्लासेस को मैंने ऐसे लिखा था, इसको ऐसे नहीं लिखते होते। आप जब क्लास को लिखोगे तो बेसिकली आपको एक किधर गया, एक बॉक्स जिसके अंदर आपके पास क्लास का नाम आएगा, ठीक है। सेकंड बॉक्स जिसके अंदर आप एट्रीब्यूट्स लिखोगे, और थर्ड बॉक्स जिसके अंदर आप फंक्शंस लिखोगे। प्राइस है उसकी, टाइप है उसकी, कि फ्यूल टाइप कौन सा, हाई ऑक्टेन है, सुपर है, डीजल है, उसकी प्राइस किस क्या चल रही है। ये आपके फंक्शंस, मैंने आपको कहा था कि क्लासेस की मैंडेटरी नहीं होगा कि तमाम क्लासेस के फंक्शंस भी हों। आपके पास ऐसे भी क्लासेस हो सकती हैं जिसके अंदर एट्रीब्यूट ना हो, सिर्फ फंक्शंस हो, और ऐसे क्लासेस भी हो सकती हैं जिसके अंदर सिर्फ फंक्शंस, सिर्फ एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस ना हो। तो ये डिपेंड करता है योर रिक्वायरमेंट के ऊपर, आपके जो डोमेन है जिसके अंदर अगर आप पेट्रोल पंप का कोई सिस्टम बनाओगे ना, मे बी वहाँ पे फ्यूल का कोई फंक्शन हो, अब मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है। वो आपको बताएंगे कि हमारी फ्यूल का हमारी ये फंक्शन है जो कि फ्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो आप जिस डोमेन में काम करोगे, जिस जगह पे आप काम करोगे, तो पहले आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि मैं कौन से डोमेन में काम कर रहा हूँ और ये इस तरह से कैसे होगा। अच्छा, ये हमारे पास एक क्लास बन जाएगी। इस तरह से अगर आपने दूसरी क्लास बनानी है तो दूसरी क्लास के लिए आपने अलग से एक डब्बा बनाना है जिसको हम कार कहेंगे, और उसके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आएंगे, और यहाँ पे उसके यहाँ पे आ जाएंगे फंक्शंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास जितनी क्लासेस होंगी उतने बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। और इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्लास डायग्राम के अंदर जो एक क्लास होती है उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। फर्स्ट में आपका नाम आएगा, सेकंड में आपका एट्रीब्यूट आएगा, थर्ड में आपके फंक्शंस आएंगे। तो ऑब्जेक्ट्स को हम डायग्राम से नहीं बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बेसिकली इसी का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, वो कोड के अंदर हम जो इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं कि ये हमारे पास एक आ गया। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट्स को जब आप बनाते हो ना, वो हम डिफरेंट डायग्राम्स के अंदर करते हैं, जैसे सीक्वेंस डायग्राम है, वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स बताते हैं कि एक ऑब्जेक्ट वहाँ से कैसे मूव करता है। तो ऑब्जेक्ट जब आप बनाते होते ना, तो उसके साथ आप इस तरह के 2 डॉट्स लगा देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट उसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है। बट यहाँ पे क्लास डायग्राम के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, सिर्फ क्लासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स को और उसके फंक्शंस को। तो ये डायग्राम पेपर में हमेशा आती है। तो और ये इतनी आसान नहीं है कि 3 डब्बे बनाए और 3 डब्बों के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स लिख दिए, फंक्शंस लिख दिए। ये जो 2 क्लासेस हैं, कार और फ्यूल, इनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है, वो रिलेशंस हमने मेंटेन बनाने होते हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट हमारे फ्यूचर की क्लासेस के अंदर कि वो क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। अभी मैं आपको इतना बर्डनाइज नहीं करना चाह रहा आज के कंटेंट के साथ, क्योंकि मैंने क्लास पढ़ा कि क्लासेस हमने कैसे पढ़े, क्लासेस हो गए, एंड उसके बाद उस क्लास को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा काम है, अभी क्लासेस को हमने कोड में कैसे लिखना है, ठीक है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि इन क्लासेस के बीच में एसोसिएशन जो मैंने आपको बताए थे, एग्रीगेशन, कॉम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वन बाय वन। पहले हम डायग्राम में पढ़ेंगे, फिर उसको हम कोड में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम मिड से पहले कोशिश करेंगे कि हमारे पास ये सारा सिस्टम ख़त्म हो। मिड के बाद हम पूरा प्रोजेक्ट जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखा रहा हूँ वो मैं इंप्लीमेंट करूँगा। तो मेरी कोशिश है कि आपको छोटे छोटे से टास्क और छोटी छोटी सी चीज़ें बताऊँ और वन बाय वन करके, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो और स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। तो क्लियर है यहाँ तक? ठीक है।